बात है NA 129 का ज़िमनी इलेक्शन है, वो अनाउंसड है, उसका स्केजुअल आ गया है। हमने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए थे हमारे कैंडिडेट मियां हमाद अज़हर साहब के। उसमें हमने 3 नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए हैं। अभी इनिशियल स्क्रूटनी जो हुई है उसके मुताबिक तीनों नॉमिनेशन पेपर्स प्रोविजनल स्टेज पे जो रिटर्निंग अफसर साहब हैं उस्मान गनी साहब, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली हैं। उन्होंने हमें कहा है कि उन्होंने कुछ लेटर्स लिखे हैं कुछ महकमों को, उनके लेटर्स के जवाब या फ़ोन पे जवाब है, लेटर पे जवाब है, उसके आने के बाद वो फाइनल तौर पे नॉमिनेशन पेपर्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन इसमें मैंने इलेक्शन एक्ट 2017 और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट और पाकिस्तान की आला अदालतों की जजमेंट्स जो हैं, ख़ासकर सेक्शन 62 इलेक्शन एक्ट जो है, वो सारा हमने उनको कानून भी बताया, जजमेंट्स भी बताई। लेटर्स की कोई रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है, लेकिन वो अपनी तसल्ली अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़रूर तसल्ली करें। बाकी जितने कानूनी लवाजमात हैं, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, आर्टिकल 62-63, उसके ऊपर हमाद अज़हर साहब पूरे उतरते हैं। और हमें इस दफ़ा वो चीज़ हमें फ़ील नहीं होनी चाहिए। इसी दफ्तर के बाहर 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर्स जब मैं जमा कराने आया था, यहाँ पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अफसरान ने कब्ज़ा किया हुआ था। इस दफ़ा तो वैसी हमें सूरत हाल नज़र नहीं आई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो रिटर्निंग अफसर साहब हैं वो कानून, आइन और ख़ासकर इलेक्शन एक्ट की पूरी तरह उसके ऊपर अमल करते हुए इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट ये नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट करेंगे और पॉलिटिकल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमाद अज़हर साहब को प्रोवाइड की जाएगी। बाकी लेट्स सी हमें अब इधर से क्या जवाब आता है। लेकिन मैंने उनसे एक गुजारिश ज़रूर की है कि अगर आपको कोई भी लगता है ऑब्जेक्शन है, जो मेरी नज़र में नहीं है, ये 100% बिल्कुल ठीक नॉमिनेशन पेपर्स हैं, तो हमें ज़रूर कन्फ्रंट किया जाए कि हम उसका जवाब दें और हम उसमें जस्टिफिकेशन या अपनी एक्सप्लेनेशन इनको दें। हमारे नॉमिनेशन पेपर्स हमें सुने बगैर रिजेक्ट नहीं करने आपने, क्योंकि ये आईने पाकिस्तान आर्टिकल 10 ये कहता है आप हमें सुनेंगे फिर फैसला करेंगे। ऐसा ना हो कि हवा से कोई आसमानी सहीफ़ा है कि हमाद अज़हर के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए जाएं। इस चीज़ को हम कबूल नहीं करेंगे और हम हाई कोर्ट जाएंगे अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो। अच्छा, ये बताएं कि अगर खुदा न कोई ऑब्जेक्शन की वजह से अगर हमाद अज़हर को बुलाना पड़ता है तो क्या वो हाजिर होंगे? देखें, अगर हमाद अज़हर साहब को पहली बात है बुलाने की ज़रूरत ना किसी कानून में है ना किसी आइन में है, कहीं नहीं लिखी हुई। अगर इन्होंने बुलाना होता तो वो अभी हमें कह देते, उस स्टेज से हम आगे चले गए हैं। अब सिर्फ महकमाना कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जो इनकी नज़र में कानून में रिक्वायर्ड है, मेरी नज़र में नहीं है। वो रहेगी, एक फॉर्मेलिटी रहेगी, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ क्लियर। एक बंदा NA 129 का शुरू तो जारी हो चुका है, हमाद अज़हर मुख्तलिफ केसों में जारी भी है, जमानत अभी तक नहीं करवाई उन्होंने। क्या वो खुद इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, आवाम के दरमियान जाएंगे या फिर जो है वो उनके कारकुन ही? देखें, ज़ाहिरी बात है जब वंस नॉमिनेशन पेपर्स हमारे एक्सेप्ट हो जाते हैं उसके बाद का ये लाएमल है, वो ज़रूर बिल्कुल कैंपेन भी करेंगे, वो बाहर भी आएंगे, उसके लिए जो कानूनी लवाजमात होंगे वो पूरे करेंगे। लेकिन साथ मैं ये बात कर दूं, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन होता है वो किसी कैंडिडेट का नहीं होता, वो इमरान खान का इलेक्शन होता है। वो लोग इमरान खान को वोट देते हैं, तो हमारा कैंडिडेट बाहर आए ना आए, हमारी आवाम, हमारे सपोर्टर्स, हमारे वर्कर्स जो हैं वो कैंपेन चलाते हैं। तो हमें एज सच कैंपेन के बगैर हमने 2000 आपने देखा 24 का इलेक्शन बगैर कैंपेन के जीता, एक झंडा नहीं लाहौर में निकालने दिया, उसके हम फिर भी जीत गए। तो ये तो मैटर नहीं करती, लेकिन वो ज़रूर आएंगे, अपने हल्के के लोगों में मिलेंगे उनको, उनके साथ उनको मोबिलाइज करेंगे और इलेक्शन की तैयारी करवाएंगे। आपको ये पता है कि परवेज़ रशीद साहब पंजाब हाउस में बिल अदा ना करने पर इलेक्शन से वो नाअहल करार दिए गए थे, तो रिटर्निंग ऑफिसर अगर किसी महकमे से डाटा मंगवाता है, नवाज साहब उसके नाबाहिदा निकलते हैं, तो फिर आप क्या करें? देखें, मुझे परवेज़ रशीद साहब के केस का तो नहीं पता, लेकिन हमाद अज़हर साहब की जहाँ तक बात है, हमारे इंफॉर्मेशन जो हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो किसी के डिफ़ॉल्टर नहीं है।
ना उन्होंने किसी को पैसे देने हैं। लेकिन मैं आपको कानूनी पोजीशन बता दूं, अगर आपने किसी महकमे के पैसे देने होते हैं, उसका तरीकाकार ये होता है कि महकमा आपको नोटिस भेजे पहले कि आपने हमारे ये पैसे देने हैं और आपको मौका प्रोवाइड करे कि आप इसको क्लियर करें। अगर आपको इस तरह का कोई नोटिस नहीं आया, आपकी लायबिलिटी एडजज नहीं हुई, तो आपको उस बेसिस पे भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। सो ऐसा हमें कभी ना नोटिस आया है, और हमारे अकाउंटेंट्स के मुताबिक, इंफॉर्मेशन के मुताबिक, एवरीथिंग इज़ क्लियर। इस वक्त आपको जो लेवल पे ग्राउंड इलेक्शन के हवाले से वो न्यूट्रल नजर आ रही है या अभी काफी? देखें, आज तो समझे पहला कतरा था। आज जिस तरह हम इधर रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में आए हैं, फ़िलहाल तो ना हमें पुलिस ने तंग किया है, ना हमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने तंग किया है। ये अभी देखें, वी एक्सपेक्ट कि इसी तरह सारी चीज़ें चलें, लेकिन इलेक्शन कमीशन की हरकत देख के, सिकंदर सुल्तान राजा का कंडक्ट देख के, और इस पंजाब हुकूमत की फस्तायत देख के, आप बिल्कुल एक रीज़नेबल इंसान भी एक्सपेक्ट कर सकता है ये कुछ ना कुछ ओछे हथकंडे तो करेंगे। लेकिन उसके लिए हम भी तैयार हैं, क्योंकि इनसे लड़ते लड़ते हमको प्रैक्टिस हो गई है। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। देखिए, कवरिंग उम्मीदवार हमारे अवैस अंजुम साहब हैं, उनके अभी नॉमिनेशन पेपर्स जो है उनकी स्क्रूटनी हो रही है। तो इंशाल्लाह कवरिंग तक जाने की उम्मीद नहीं, हमें उम्मीद है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आरओ साहब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कानून आइन देख के फैसला करेंगे। और अगर नहीं करते तो फिर हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, वहाँ से तो हम इंशाल्लाह वैसी हमें बड़ी उम्मीद है। लेकिन अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे शायद कानून आइन पे अमल हो जाए, आरओ साहब करेंगे, उस्मान गनी साहब। थैंक यू।